कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से चरमरा गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी के करसोग इलाके में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है। प्रशासन और आपदा जो प्रबंधन है, उनकी टीमें तुरंत हरकत में आई हैं और युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। एसडीएम करसोग गौरव महाजन के मुताबिक कुट्टी गांव में से 7, रिकी गांव से 7 और ममेल क्षेत्र से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इनमें से 12 छात्र और 4 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि दुखद बात यह है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। ऊना जिले में भी हालात बेहद ज़्यादा चिंताजनक है। भारी बारिश के कारण जलभराव और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोनभद्र नदी उफान पर है और कई घरों और सरकारी इमारतों में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि फायर ब्रिगेड की मदद से पानी निकालना पड़ रहा है। उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएं, क्योंकि खतरा अभी भी बना हुआ है। इसी बीच मंडी, मनाली और कुल्लू से भी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनाली के सोलंग नाले में आई बाढ़ ने मनाली केलांग रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया। रास्ते मलबे और पत्थरों से भरे पड़े हैं। सराज और गोहर में बादल फटने से गांवों का संपर्क टूट गया है। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस तबाही के बीच एक उम्मीद की किरण भी नजर आई है, जब रेस्क्यू टीमों ने पालकी के सहारे 2 गर्भवती महिलाओं को बचाया है और अस्पताल तक पहुंचाया गया है। उन्हें सड़कों के टूटे होने के बावजूद राहत दलों ने किसी भी कीमत पर जान बचाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। लोगों को बचाया गया है। कुल्लू, सोलन और शिमला के ग्रामीण इलाकों में भी संकट है। वहां पे भी काफ़ी बारिश हुई है। सड़कों पर मलबा है, ट्रकों का फंसना, पुलों का टूटना, ये इस मौसम में, इस बारिश में आम सा हो गया है। राधा स्वामी सत्संग भवन के पास 2 ट्रक रात भर मलबे में फंसे रहे। ड्राइवरों की दहशत बयां करती है कि हालात कितने गंभीर है। इसी बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मोर्चे पर उतरे हैं। उन्होंने हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले और ये भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और सभी प्रभावितों को राहत पैकेज, मुआवजा और पुनर्वास की पूरी मदद दी जाएगी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हिमाचल की इस तबाही और जंग जैसी राहत कोशिशें कैसी चल रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में बादलों की बेरहमी और कुदरत का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मनाली के सोलंग नाले में बाढ़ ने मनाली केलांग रोड को पूरी तरह से ठप कर दिया। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा जमा हो गया। प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा है और यातायात को रोहतांग के रास्ते डाइवर्ट किया गया है। मंडी जिला इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सराज और गोहर में बादल फटने से सड़कें और पुल बह गए। कई गांव दुनिया से कट गए। प्रशासन के मुताबिक मंडी में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और 29 लोग लापता हैं। लेकिन सराज के कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है, जिससे नुकसान का आंकड़ा और बढ़ सकता है। थुनाग में एसडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी है। करीब 400 लोग 5 राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसी बीच रेस्क्यू टीमें एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी। सराज और गोहर में 2 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। टूटी सड़कों के बीच पालकी बनाकर उन्हें बाहर लाया गया। एक रेस्क्यू टीम के सदस्य के मुताबिक हमें सूचना मिली थी कि 2 गर्भवती महिलाएं फंसी हैं। रास्ते पूरी तरह टूट चुके थे। हमने पालकी बनाकर उन्हें सुरक्षित निकाला। अब वो अस्पताल में है और ठीक है। दोनों महिलाएं अब नेरचौक के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुल्लू में भी हालात गंभीर है। सेंज घाटी के न्यूली बनाऊंगी गांव में भूस्खलन ने 3 मकानों को खतरे में डाल दिया। ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से तुरंत मदद मांग रहे हैं। अभी निकाल रहे गांव वाले भी आए। भारी बारिश ने ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया, जिससे किसानों को फल और सब्जियां मंडी तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। सोलन के कुनिहार शिमला मार्ग पर भी भारी बारिश ने हंगामा मचा दिया। राधा स्वामी सत्संग भवन के पास मलबे और गाद में 2 ट्रक फंस गए। छोटी पुलिया मिट्टी से बंद हो गई, जिससे नाले का मलबा
सड़क पर बह आया। ट्रक चालक अजय कुमार ने बताया कि नालागढ़ से शिमला रेत ले जा रहे थे। रात 3 बजे सड़क पर गाद थी, पिकअप गाड़ी फंसी थी। साइड लेते ही उनका ट्रक धंस गया। दूसरा ट्रक भी ममलीक जाते हुए फंस गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग की छोटी पुलिया मलबा रोक नहीं पाती। वे बड़ा स्लैब लगाने की मांग कर रहे हैं। रात भर कोशिश के बावजूद ट्रक नहीं निकले। सड़क पर मलबे ने वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। रात को तेज बारिश थी और बारिश में गाड़ी थी फंसी, यहाँ पिकअप फंसी हुई थी। फिर उसको थोड़ा बचाने के लिए भी थोड़ी साइड से निकाल रहे थे। वह साइड से निकालते हुए गाड़ी साइड में बैठ गई यहाँ पे। फिर दूसरी गाड़ी सुबह आई, सुबह उसको निकालते हुए वो फंस गई बस ऐसे। और आप कहाँ से कहाँ रेत मैं नालागढ़ से रेत लेके आ रहा था, शोकी के लिए जाना था। रात को 3 बजे फंस गई। इस संकट में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और धर्मपुर के सियाठी गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। हम विशेष राहत पैकेज देंगे और लोगों को दोबारा बसाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। मुआवजा भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। 59 लोग जिनके घर इस लैंडस्लाइड में बह गए, वो सब सेफ है, बच गए हैं और उनको हमने यहाँ रिलीफ कैंप में ठहरा दिया है। लेकिन जिस प्रकार चट्टानें खिसक रही है, बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने का कारणों की जांच जरूरी है। और मेरा मानना है कि हम अभी पैदल चल के घटनास्थल पर गए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव नज़र आता है और ये स्टडी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर करनी होगी कि एक रात में तकरीबन 8 से 10 क्राउड बस्ट हुए हैं। ये तो एक क्षेत्र आज खुला है। एक और क्षेत्र है जो हमारा थुनाग से जिंजाड़ी बक्सियाड़ का पोर्शन है। बक्सियाड़ तक हमने सड़क खोल दी है। पूरे अधिकारी और कर्मचारी जो है पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं और कल हमारे डिप्टी कमिश्नर उस एरिया में गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेलीकॉप्टर से कई इलाकों में खाना, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सराज के कुछ हिस्सों में राहत अब भी नहीं पहुंच पाई है। रेस्क्यू टीमें फंसे हुए लोगों की तलाश में जुटी है और प्रशासन सड़कों को जल्द खोलने के लिए दिन रात काम कर रहा है। हिमाचल में बारिश का ये तांडव अभी थम नहीं रहा, लेकिन हौसला और राहत से इस मुश्किल से पार पाने की कोशिश जारी है। प्रशासन, रेस्क्यू टीमें और स्थानीय लोग मिलकर हालात को सामान्य करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि किस तरह हिमाचल के जो पहाड़ हैं उस पर प्रकृति का रौद्र रूप कहर बनकर टूटा है, लेकिन इससे लड़ने का हौसला भी कम नहीं है। रेस्क्यू टीमों ने जान जोखिम में डालकर 30 लोगों को करसोग में सुरक्षित निकाला है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और छात्र भी शामिल हैं। हालांकि अब भी कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है और कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सराज और गोहर जैसे दुर्गम इलाकों में टूटी सड़कों के बीच पालकी बनाकर गर्भवती महिलाओं को बाहर लाना ये सिर्फ एक राहत ऑपरेशन नहीं बल्कि मानवता की मिसाल भी है। कुल्लू और सोलन में बारिश ने जिस तरह से गांव और ट्रकों को जकड़ लिया है, जो वो बताता है कि हालात सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा और उनका भरोसा उन सैकड़ों लोगों के लिए संबल है जो सब कुछ खो चुके हैं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ये मदद नहीं पहुंच पाई है। ऊना जिले की तस्वीरें भी हमें याद दिलाती हैं कि नदियों और नालों के उफान जो है वो किस तरह से जानलेवा हो सकते हैं। प्रशासन की अपील है कि लोग सावधानी बरतें, अफवाहों पर ना जाएं और नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। आपसे अपील की जा रही है कि इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल के साथ खड़े रहें। जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है उनके लिए प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और यदि आप सुरक्षित हैं तो अपनी जानकारी अपने परिवार और दोस्तों से साझा करते रहें, क्योंकि ये वक्त है, ये मुश्किल का वक्त है और ये एक दूसरे के साथ खड़े रहने का, साथ देने का मौका है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।